ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, एआईएमआईएम के 5 विधायक जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार से कई विधायकों ने मुलाकात की और ये मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि 14 तारीख को यानी 14 जनवरी को ये सारे विधायक जेडीयू में शामिल हो जाएंगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो नीतीश कुमार इन्हें जगह देंगे। तो क्या ऐसा सच में होगा? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षजी। सर, क्या सच में एआईएमआईएम के विधायक जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, 4 चीजें हम अपने दर्शकों को बताएंगे जिससे अंदाजा हमारे दर्शकों को लग जाएगा कि क्या वाकई ये नीतीश के साथ होंगे और आगे आने वाले समय में इन्हें बड़ी भूमिका दी जाएगी। क्योंकि देखिए, इस वक्त बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी पार्टी, और नीतीश की अगर बात करें तो नीतीश कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी को लेकर संतुलित आधार बनाना चाहते हैं, एक संतुलन लाना चाहते हैं। ऐसे में हमने देखा था कि 5 विधायक जो पिछली बार 2020 में थे, उसमें से जो 4 विधायक थे वो आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वो विधायक आरजेडी में जाना नहीं चाहते क्योंकि आरजेडी में कोई भविष्य नहीं है। उनका भविष्य है नीतीश के पास, क्योंकि नीतीश ही उन्हें काम के लिए पैसा देंगे और नीतीश की तरफ से ही सीमांचल का विकास होगा। और हमने देखा था कि 5 में से 3 विधायकों ने किस तरीके से मुलाकात नीतीश कुमार से की थी, और अब यही 5 विधायक 14 जनवरी तक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा हम किस आधार पर कह रहे हैं वो दूसरा पॉइंट बताते हैं, क्योंकि 4 पॉइंट पे हमारे दर्शक समझ जाएंगे। 14 तारीख के बाद ये कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी खरमास लग जाएगा 15 तारीख के बाद, और खरमास में बीजेपी या कोई भी जो बीजेपी खास तौर पर ऐसा काम नहीं करती है जो कोई शुभ काम हो, और जो कैबिनेट का विस्तार होगा वो 14 जनवरी के बाद यानी सकरात जब आ जाएगी उसके बाद होगा। और ये कहा जा रहा है कि सकरात के बाद जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो इन विधायकों को, इन चेहरों को एक अहम जगह मिल सकती है, क्योंकि अभी जगह कैबिनेट में कई खाली हैं और उन खाली जगहों को भरने के लिए इन चेहरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अपना जो वजूद है नीतीश कुमार वो बढ़ाना चाहते हैं इन विधायकों के जरिए, ऐसी खबरें हैं जो सूत्रों के हवाले से है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो एआईएमआईएम के हैं अख्तरुल की तरफ से बयान भी सामने आ चुका है। उस बात को वो पूरी तरीके से नकार भी नहीं रहे हैं और हामी भी नहीं भर रहे हैं। इस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको शामिल नहीं होना है तो आप पूरी तरीके से इस बात को नकार भी सकते हैं, अगर आपको शामिल होना है तो आप पूरी तरीके से हाँ भी कह सकते हैं। अख्तरुल इमान ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप नीतीश सरकार के पास गए थे, नीतीश कुमार के पास गए थे, तो वहां पर क्या कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं या फिर हम सब बगावत करेंगे। जिन्होंने बगावत करी उनको उनकी सजा मिल चुकी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरा, ये तस्वीर लेकिन बहुत कुछ बताती है। तस्वीर में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ईमान जो बोल रहे हैं ये सच हो, बिल्कुल भी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हम सिर्फ समस्या के लिए गए थे, लेकिन जो तस्वीरें वो कुछ और कह रही है। अच्छा, फिर अख्तरुल की अगर हम बात करते हैं, अख्तरुल जो ये बात कह रहे हैं, अख्तरुल ये भी तो नहीं कह रहे हैं कि हम पार्टी में शामिल नहीं होंगे या नीतीश का समर्थन नहीं करते हैं। अख्तरुल ये भी तो नहीं कह रहे हैं कि जब आपने विधानसभा के अंदर तस्वीर देखी थी एआईएमआईएम के जो तमाम विधायक थे तो वो आरजेडी का विरोध करते हुए नजर आए थे। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि नीतीश कुमार जो है राजनीतिक गुरु है। बिल्कुल, और विधानसभा के अंदर वो नीतीश का समर्थन करते नजर आए थे। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आप विपक्ष के विधायक हैं, एआईएमआईएम पार्टी से आप चुने गए हैं, लेकिन आप विधानसभा के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं कि आरजेडी का यहाँ पर सबसे बड़ा नेता होना चाहिए, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। दूसरा, आप ये कहते हैं कि नीतीश सरकार ने अच्छा काम किया है, नीतीश सबसे अच्छे राजनीतिक गुरु हैं, आप विधानसभा के अंदर भी कहते हैं। तो ये सब कह देना ही राजनीति में अंदेशा लगाता है कि कैसे वो विधायक अब जेडीयू के पाले में जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति में सरप्राइज कोई बड़ी बात नहीं है, और एनडीए की सरकार जहां जहां रही है वहां पर हमने सरप्राइज देखा है, चाहे फिर सरकार बनने वाली होती है या फिर सरकार बन गई होती है। क्योंकि कुछ चेहरे आपने कभी सोचा था कि क्या मैथिली ठाकुर इतनी छोटी उम्र में अलीनगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और बाकायदा वो जीत भी जाएंगी? शायद किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन उनको टिकट देने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया। अब ऐसे ही एआईएमआईएम के जितने भी नेता हैं
वो देखिए पाला तो जरूर बदलेंगे, इतना तो निश्चित है, क्योंकि वो पहले भी पाला बदल चुके हैं, आरजेडी में जा चुके हैं, लेकिन वो अभी अपना भविष्य देख रहे हैं कि उनका भविष्य कहाँ पर है। उनका भविष्य उनको जेडीयू में नजर आता है, इसलिए वो 14 तारीख तक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वाकई भूचाल आएगा, क्योंकि अभी ओवैसी पूरी तरीके से दूसरे राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों हमने ही खबर ब्रेक की थी कि उत्तर प्रदेश के लिए किस तरीके से बात कह दी गई है ओवैसी की तरफ से कि हम उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश का हाल वैसा करेंगे जैसे तेजस्वी का हाल किया है। लेकिन अगर ऐसे वक्त में बिहार के अंदर उनके विधायक शामिल हो जाते हैं जेडीयू में, तो उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी और ओवैसी पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे कि आप बिहार में तो अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, सीमांचल में आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो आप उत्तर प्रदेश में आखिर कैसे करेंगे। तो अभी ये सस्पेंस है, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि वो विधायक जेडीयू में शामिल होंगे। सर दूसरी बात ये कि नीतीश सरकार की ये तारीफ की जाती है कि वो छोटे दलों को अपनी तरफ लुभाने में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, मतलब ये उनका सबसे बड़ा पॉइंट है। तो अभी भी आपको लगता है कि एआईएम के जो विधायक है उनको अपनी तरफ खींचने में वो बहुत आराम से ही कर लेंगे और ओवैसी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है? बिल्कुल, देखिए आराम से इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सीमांचल में कुछ समस्याएं ऐसी हैं, चाहे फिर बाढ़ को लेकर समस्या हो, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर समस्या हो, या फिर पूरे विकास की बात करें। ऐसा नहीं है कि सीमांचल के अंदर एनडीए ने विकास नहीं किया है, लेकिन उतना विकास होना है जितना कहीं ना कहीं वो दिखे कि हाँ सीमांचल में अब स्थितियां सुधार हुई हैं। ये बात ओवैसी भी कहते हैं कि हाँ उतना सुधार नहीं हुआ, और ओवैसी ने भी ऐसा नहीं है कि तारीफ नहीं की है, ओवैसी ने भी तारीफ की है, क्योंकि ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम सरकार का समर्थन करेंगे। पहले भी कहा था और बाद में कहा कि हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वो इसलिए कहा गया था कि सीमांचल का विकास हो। और ये जो तमाम विधायक है, ऐसा नहीं है कि वो अगर एआईएमआईएम से चुने गए हैं तभी इलाके का विकास होगा। अभी तो एनडीए की गवर्नमेंट है तो इलाके का विकास होगा ही होगा, लेकिन उन नेताओं को अपना भविष्य भी तो देखना है। और हर एक जो राजनीतिक पार्टी का राजनेता होता है वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है, अपने भविष्य को लेकर ये रहता है कि उसका भविष्य सिक्योर हो जाए, क्योंकि 5 साल बाद हम देखते हैं कि उसका भविष्य खतरे में हमेशा से रहा है। और अगर वो जेडीयू में चले जाते हैं तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में सिक्योर हो सकता है। सर लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में तो हमने देखा ओवैसी की पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, राहुल गांधी की जो पार्टी है उससे तो काफी बेहतर रहा था, सब यही कह रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि उनमें भविष्य नहीं दिखेगा? देखिए सिर्फ ओवैसी सीमांचल तक ही सीमित रह सकते हैं, जहां तक अभी जो समीकरण बताते हैं बिहार के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो अकेले दम पे सरकार बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर उनके कई जो विधायक है आगे आने वाले समय में जाके विधानसभा में बैठेंगे। सीमांचल के अंदर उनका प्रदर्शन अच्छा माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार के अंदर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी रही हैं, हमने देखा है कि उनका वर्चस्व बेहतर रहा है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बिहार के इतिहास के पन्नों में हमेशा से ये लिखा हुआ है कि 10 से 12 विधायक वाला भी सरकार बनाने में अहम भूमिका अपनी निभा देता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीमांचल से जब तक ओवैसी नहीं निकलेंगे, बाहर के कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उनका वर्चस्व लगता नहीं है, और इसलिए इन विधायकों को अपना भविष्य खतरे में लगता है। और जैसा नीतीश कहेंगे वैसा इन्हें शायद आगे आने वाले समय में करना पड़े, चाहे फिर सीमांचल के लिए हो या फिर अपने भविष्य के लिए हो। लेकिन हाँ 14 तक इतना तो तय है कि ये तमाम विधायक जेडीयू के पाले में जाएंगे। मतलब ये एक लालच भी तो हुआ ना कि आपको कोई जगह मिल जाए, सिर्फ इसके लिए आप जा रहे हैं। देखिए लालच की अगर बात करते हैं तो राजनीति में साम दाम दंड भेद हर चीज़ इस्तेमाल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर उनका लालच है, अगर अपने लिए है, तो वो उनके अपनी जगह पे ठीक भी हो सकता है। खैर जनता की बात ज़्यादा उनको करनी चाहिए, क्योंकि जनता ने ही उनको विधायक बनाया है, और अगर वो मुसलमानों की बात को नहीं सुनेंगे, मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे, तो शायद अगले बार वो विधायक भी ना बन पाए। लेकिन हाँ इतना तो तय है कि नीतीश अपनी पार्टी में एक अच्छा संतुलन बिठाना चाहते हैं। अगर 5 विधायक उनकी पार्टी में आ गए तो उनकी पार्टी और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त हमने जो शुरुआत में कहा था जब हम ब्रेक खबर कर रहे थे कि बीजेपी सबसे लार्जेस्ट नंबर की पार्टी इस वक्त बिहार के अंदर बनी है, और हमने हमेशा से देखा है कि जेडीयू लार्जेस्ट पार्टी रही है। हाँ कभी कभार आरजेडी भी रही, 2020 के अंदर जो तस्वीर नजर आई है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते नहीं है कि उनकी पार्टी कमजोर हो, और हालांकि उनकी पार्टी अभी भी उतने ही स्तर पर मजबूत है जितने स्तर पर वो पहले से रही है, लेकिन वो उसे और मजबूत करना चाहते हैं। अगर 5 विधायक उनके पाले में आ गए तो जाहिर सी बात है कि एआईएमआईएम में तो वो रहेंगे नहीं, उनके ऊपर जेडीयू का ठप्पा लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी मजबूत हो जाएगी। और नीतीश ने अपने आप को हमेशा से मजबूत रखने का काम किया है, चाहे फिर वो नीतीश पाला बदलते हुए नजर आए, हम
जब भी उन्होंने पाला बदला तब भी अपने आप को मजबूत रखा, पाला नहीं बदला तब भी अपने आप को मजबूत रखा, क्योंकि नीतीश राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी कहे जाते हैं। अब ये खिलाड़ी इन 5 विधायकों के साथ कैसा खेल खेलता है ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, और क्या इन 5 चेहरों को आगे आने वाले समय में कैबिनेट पे जगह मिलती है ये भी वक्त बता पाएगा। वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम जरूर दिखाएंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर AIMIM के 5 विधायक जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं और तारीख भी बता दी गई है कि 14 जनवरी को ये शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये अभी देखना बाकी है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल।